नमस्कार दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूं मैं। दिल्ली के समस्त ऑटो और काली पीली टैक्सी चालकों के लिए विशेष सूचना। जी हाँ दोस्तों, विशेष सूचना। आप सभी को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये समस्त चालकों के हित की बात करने वाला हूं मैं आज। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप सभी लोग जो परेशान थे, दिल्ली के अंदर इलीगल तरीके से जो बाइक टैक्सी चल रही थी, उनसे बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो रही थी, आपका रोजगार ये लोग खा रहे थे। आज इसके ऊपर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ। हमारे सामने मौजूद है तमाम ऑटो टैक्सी चालक यूनियन के सदस्य आए हुए हैं, जैसे कि राजवीर शर्मा जी हैं और राजेंद्र सोनी जी है और हमारे सत्येंद्र सिंह जी हैं, और भी हमारे सभी समस्त जो है यूनियन के सदस्य हैं यहाँ पे, और कुछ ड्राइवर भाई है। तो मैं जानना चाहूंगा सोनी जी, जो दिल्ली के अंदर जो ऐप बेस्ड बाइक टैक्सियां दिल्ली में इलीगल तरीके से चल रही थी, तो इनके ऊपर अब एक्शन होता दिखाई दे रहा है। आप 2016 से इस मुद्दे को लेकर चल रहे थे, ड्राइवरों के हित में काम करने के लिए, ड्राइवरों को न्याय दिलाने के लिए। अब हमें लगता है कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है। आपके हाथ में ये डॉक्यूमेंट है, आप ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, इसके बारे में हमें जरा कुछ बताइए। देखो, सबसे पहले तो हम वैष्णो माता का आशीर्वाद से ही, माता रानी के आशीर्वाद से इस काम को लेकर चले हैं। 2016 से दिल्ली सरकार से हमारी लड़ाई चल रही थी, केजरीवाल की सरकार से। हम उनको ये कहते थे बार बार, अदर स्टेट की जो टैक्सियां, ओला उबर कंपनियां जो चलाती हैं दिल्ली के अंदर, इनके ऊपर बैन लगाओ, क्योंकि दिल्ली के ऑटो रिक्शा और काली बिल्ली टैक्सी वालों का इन्होंने रोजगार खत्म कर दिया है। और सरकार नजरअंदाज कर रही थी बातों को देखते हुए। और फिर इन्होंने मेरे को लेटर दिया, भाई हमने 1700 पता नहीं कितनी गाड़ियां पकड़ी हैं कानून के दायरे, मोटर व्हीकल कानून के दायरे में 2016 के अंदर। और 2016 से हमारी सभी यूनियनों की, जो प्रमुख यूनियन है, लड़ाई चल रही थी। कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं भाई, 1.5 लाख जो ऑटो वाले हैं और काली बिल्ली टैक्सी वाले हैं, पहले वो हमारे लिए वो लोग हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, अगर किसी सरकार ने अगर हमारा कहना नहीं माना या इनके हित में बात नहीं करी, ऑटो रिक्शा हो गए या काली बिल्ली टैक्सी, वो सरकार दिल्ली के अंदर शासन नहीं कर पाएगी। और उदाहरण भी है, उदाहरण का, जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित सरकार को वो इन लोगों ने उखाड़ के फेंका था। वो केजरीवाल जो है वैसी गलती ना करे दिल्ली के अंदर। अब आती है दूसरी बात, एक नया ड्रामा दिल्ली के अंदर शुरू हो गया था, मोटरसाइकिल चलने लगी दिल्ली के अंदर। हमने कमिश्नर साहब से ये पूछा, भाई आप ये बताओ कि ये लेटर है मेरे पास, मैंने अभी दिया है, ये कौन से कानून के अंदर केजरीवाल सरकार इन गाड़ियों को चलवा रही है? इनके पास कोई परमिट नहीं, कोई ये रोड टैक्स नहीं देते, कोई इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस बैज नहीं, चलाए जा रहे हैं गैर कानूनी तौर से। कल को कोई हादसा हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, ये किसको पकड़ेंगे? अदर स्टेट की मोटरसाइकिलें यहाँ चलने लगी, और छोटी जो सवारी थी ऑटो रिक्शा वालों की और टैक्सी, काली बिल्ली टैक्सी वालों को ये छीन के खा गए इनकी। अब एक मिनट, मैं अभी ये मेरे पास जवाब आता है, ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब आता है। ये लिख रहे हैं, ये गैर कानूनी तौर से रैपिड मोटरसाइकिलें चल रही हैं, हम इनको पर एक्शन लेंगे और इनकी धरपकड़ करेंगे। मगर हम ये आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, आपने दिल्ली के अंदर धर्मशाला बना दी, जो आया यहाँ गाड़ियां चलाओ, जो आया गाड़ियां चलाओ। आपके पास कोई परिवहन विभाग की नीति नहीं है दिल्ली के अंदर, क्या योजना चलनी चाहिए वो भी कुछ नहीं। केवल आपने दिल्ली के ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों का पेट पे लात मारी है इनके। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह देता हूँ इस सरकार को, केजरीवाल सरकार को, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा ना, ये अनलीगल जो तुम काम करवा रहे हो दिल्ली के अंदर, गाड़ियां चलवा रहे हो, प्राइवेट नंबरों की हो गई, जहां अदर स्टेट की टैक्सियां हो गई, दिल्ली की सड़कों पे चला रहे, दिल्ली की कॉलोनियों के अंदर, इसके अंदर हम लोग चुप करके नहीं बैठेंगे, लड़ाई होगी, आमने सामने होगी आपके साथ। तो दोस्तों, आपने सुना सोनी जी को, जो दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री हैं। दोस्तों, 2016 से तत्पर तरीके से आपके हित में हमेशा काम करने वाले राजेंद्र सोनी जी कभी भी जो है ड्राइवर को परेशान होते हुए नहीं देखते हैं। जब भी उनकी कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, उसको लेके वो आवाज उठाते रहते हैं, चाहे उन्हें धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, समस्त प्रकार की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। तो हमारे साथ और भी पहले, हाँ सोनी जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। जैसे आपने काफी सालों से, आप 50 साल से ड्राइवरों के हित में काम कर रहे हैं, और आपने काफी चीजें जो है ड्राइवरों को दिलवाई है, छूट दिलवाई है, चाहे वो डिम्स की हो, जीपीएस की हो, मीटर की हो, किराए की हो। आपने अभी फिलहाल किराया भी बढ़वाया आपने, लेकिन कुछ यूनियन इसे, मैं बताता हूँ क्या है। 53 साल हो गए यूनियन को चलते हुए हमारी। इस समय
53 वर्ष के चलने के बाद भी हम लोग एक क्या नाम है यूनियन के अंदर काम करें, इनके हित की बात करेंगे। अब लोग भाई है ना, कई लोग होते हैं सरकारी और इख्तियारी यूनियन है, वो सरकारी यूनियन के बंदे होते हैं, वो सरकार के इशारों पर नाचते हैं। हम लोग सरकार के इशारे पे नहीं नाचते। पहले हमारे लिए ऑटो रिक्शा और काली बिल्ली टैक्सी वाले हैं दिल्ली के अंदर, कोई सरकार नहीं, कोई अब लोग है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो सरकारी यूनियन है डिम्स, क्या तुमने खत्म करवाई है? क्या जीपीएस सिस्टम तुमने खत्म करवाया? 2014 के केंद्र सरकार के ऑर्डर थे, मोदी जी की सरकार के, उन्होंने ये कहा था ऑटो रिक्शा में जीपीएस सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। हमने लड़ झगड़ के सारी यूनियन वालों ने मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश माने केजरीवाल सरकार। ये कोई ये कहना सरकारी यूनियन है, हमने करा दिया, 7 जन्म नहीं करवा सकते थे ये काम। तो दोस्तों आपने सुना सोनी जी को, जिनका साफ कहना है जो यूनियन वाहवाही लूटने के लिए कहती है, हमने डिम्स बंद कराई, हमने जो मीटर की जो ट्राई थी वो बंद करवाई, हमने जीपीएस बंद करवाया। दोस्तों ये सिर्फ वाहवाही लूटते हैं। यहाँ पे जमीनी स्तर पे मैंने देखा है सोनी जी ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, तब जाके इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिला है। हमारे साथ और भी मौजूद है राजवीर शर्मा जी, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमें जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी हम उस पर तत्पर हैं, उस पर करवा रहे हैं। और ये जो लेटर आया है कमिश्नर साहब से, इससे भी हमें बड़ी राहत मिली है। इससे हमें उम्मीद है कि जो है ये इनलीगल तरीके से जो भी काम हो रहा है उस पर कार्रवाई करेगी सरकार, तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी सहयोग देंगे। अगर इस तरीके से अगर ये मनमानी करेगी तो हम इसके विपक्ष में खड़े रहेंगे और हम ड्राइवरों के हित के लिए काम कर रहे हैं। कोई ऑटो रिक्शा में कोई भी तरीके की परेशानी आती है उससे संबंधित हो, हम तत्पर हैं और इनके लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी मैंने परसों न्यूज़पेपर में पढ़ा था, नोएडा के अंदर भी जो इस तरीके से प्राइवेट गाड़ियां जो टैक्सी के रूप में चल रही हैं उस पे भी वहाँ पे एक्शन लेने की बात कही गई है। देखो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ ये काम हो रहा है, और काम होने के बाद उनको ऑटो टैक्सी वालों को राहत मिल रही है। और एक कोर्ट की मैं बात बताता हूँ, देखो कंपनी वाले इतने घबरा गए, घबराने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने याचिका लगा दी। मगर मेरे को पूरा विश्वास है माता रानी के आशीर्वाद से, वैष्णो माता के, कोई भी कोर्ट ये नहीं कहेगा भाई तुम गलत तरीके से अनलीगल तरीके से गाड़ियां चलाओ, तुम्हारे पास परमिट नहीं है, कोई भी कोर्ट नहीं कहेगा, इंश्योरेंस कमर्शियल नहीं है, कोई भी कोर्ट ये नहीं कहेगा। लेकिन दिल्ली की मैं बात आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर आप देख सकते हैं, ये ऑर्डर है ये 23/1/2023 का, यानी कि दोस्तों आज से 3 दिन पहले का ऑर्डर है। यहाँ पे आया हुआ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ अगर आप दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी चलाते हैं तो दोस्तों अब आप सावधान हो जाइए। जैसे कि ये ऑर्डर आया हुआ है, इसमें ऑर्डर में जो भी चीजें लिखी हुई हैं, अगर दिल्ली में कोई बाइक टैक्सी लेके आता है तो उसके साथ क्या अंजाम होगा, उसके साथ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको बिल्कुल जब्त किया जाए और उनका जो है उनको सजा भी मिलनी चाहिए। किसी के पेट पे लात मारना, हमारी रोजी रोटी पे लात मारना, ये बिल्कुल गलत है। हम इसके लिए 24 घंटे हर समय तैयार हैं और जो है हम कानून से ये अनुरोध करेंगे कि दिल्ली में रहने वाली पब्लिक, दिल्ली के मजदूरों को, ऑटो टैक्सी वालों को राहत दी जाए और अदर स्टेट की रैपिडो, ओला, उबर बिल्कुल बंद की जाए ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके, ये अपने बच्चों को रोज कमा के रोजी रोटी से पालन पोषण कर सकें। तो हमारे साथ ऑटो ड्राइवर भी मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो दिल्ली के अंदर जो इलीगल तरीके से बाइक टैक्सी चल रही थी, इनको सोनी साहब ने अभी फिलहाल बंद करवा दिया है। उनके पास ऑर्डर है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर दिल्ली के अंदर इस प्रकार की कोई इलीगल बाइक टैक्सी चलती हुई अगर यहाँ पे दिखाई देगी तो उसके खिलाफ इन्फोर्समेंट टीम जो है सख्त से सख्त जो है उसके ऊपर एक्शन लेगी। जो हमारे सोनी साहब, हमारे नेताजी जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं ऑटो वालों के लिए। हम बहुत लोग परेशान हैं, छोटी सवारी हमारी सारी सवारी ये खा गए। हम इनसे यही चाहते हैं कि हमारी सवारी को बचा के रखा जाए, हमारी दाल रोटी चलनी चाहिए और सोनी साहब के साथ हम जैसे ये कहेंगे हम उनके साथ बहुत बहुत तैयार हैं। दोस्तों सोनी साहब 2016 से इस मुद्दे को लेके चल रहे थे, आखिरकार सोनी साहब को जीत मिली है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हम और ज्यादा देखेंगे कि भाई इसमें जरूरत पड़ेगी दिल्ली के अंदर अगर कुछ और एक्शन लेने की तो वो भी लिया जाएगा सोनी जी के माध्यम से। और मैं सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऑटो टैक्सी चालकों को इन बाइक टैक्सी से और ये जो प्राइवेट गाड़ियां जो यहाँ पे अटैच करा लेते हैं उससे राहत दिलाई है। एक बात मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी यूनियन की तरफ से आपको भी धन्यवाद देता हूँ। एक ऑटो रिक्शा और काली बिल्ली टैक्सी के हित में आप चैनल चला रहे हो, मैं इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। और इनकी तरफ से भी आपने एक ईमानदारी से ये चैनल चलाया है। कोई भी यूनियन आपके पास आती है, आप मेरा इंटरव्यू करो, आप मना नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते यूनियनों से, ये मैंने नोट करा आपका। तो दोस्तों मैं आज एक चीज साफ कर देना चाहता हूँ,
अगर आप बाइक टैक्सी चलाते हैं और दिल्ली में अगर आप चलाते हैं तो आपको सावधान रहना। हमारे पास ऑर्डर आ चुका है, अब आपकी यहाँ पे मनमानी नहीं चलेगी। कोई भी ऐप बेस्ड बाइक टैक्सी दिल्ली के अंदर अलाउड नहीं है। हमारे पास ऑर्डर है, सोनी जी के माध्यम से ये ऑर्डर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आया है कि इसमें साफ साफ लिखा है आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है। एक मैं और सभी दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों को और काली बिल्ली टैक्सी वालों को विशेष मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये कहीं ये बाइक वाले अगर सवारी बिठाते हैं तुरंत पुलिस के अंदर कंप्लेंट करो, कंप्लेंट करके इनकी गाड़ियां बंद करवाओ। मोटर व्हीकल कानून के अंदर ये सवारी नहीं बिठा सकते प्राइवेट नंबर पे। बिल्कुल। तो मैं सभी यूनियन अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने इस प्रकार से ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को जो राहत दिलाई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को इसी प्रकार से राहत दिलाते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं पे समाप्त। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।